भगवान की द्वारका की दिनचर्या बहुत ही दिव्य थी। ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, अपने स्वरूप का ध्यान लगाते थे, उसके बाद स्नान करके संध्या करते थे, नित्य अग्निहोत्र करते थे, हवन करते थे, गायत्री की उपासना करते थे, उसके बाद प्रतिदिन गौदान करते थे ब्राह्मणों को, उसके बाद अपने वयोवृद्धों के कक्ष में जाकर के उन्हें प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। तत्पश्चात अपना दिव्य श्रृंगार करके, अपना रूप, अपना अलंकार आदि धारण करके, दारुक सारथी उनका जो था वो रथ लेके आ जाता था, फिर उसमें बैठ करके अपनी सुधर्मा सभा में उपस्थित होते थे। एक बार सभा में विराजमान थे, सुधर्मा सभा में, कि इतने में नारद जी ने लाके पत्र दिया। कहां से पधारे हो महाराज? बोले महाराज पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, अतः आपका आह्वान किया है, आप पधारे। भगवान बोले ठीक है, हम चलते हैं। प्रद्युम्न को द्वारका की रक्षा का भार सौंप के भगवान अपने परिकर के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। पांडवों ने स्वागत किया और कहा प्रभु राजसूय यज्ञ हम तभी कर पाएंगे जब समस्त भूमंडल के राजाओं की स्वीकृति मिले, और सबने स्वीकृति दे दी, सिर्फ जरासंध हमको स्वीकृति नहीं दे रहा, क्या करें? भगवान बोले वो देगा भी नहीं, उससे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। कैसे? बोले भीम अर्जुन को हमारे साथ भेज दो, बाकी सब हम देख लेंगे, क्योंकि उसे युद्ध करना तो ठीक नहीं, वो उसके पास अपार सैन्य बल है। ठीक है प्रभु। तो भीम अर्जुन को साथ में लेके भगवान बोले अब चलो पंडित जी बन के चलते हैं। तो तीनों के तीनों बढ़िया ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंच गए। भिक्षाम देही, मगध देश में जाके जरासंध के यहाँ महलों में भिक्षा मांगी। जरासंध ने आके कहा महाराज स्वागत है आपका। भगवान को देख के घूरता हुआ बोला आप कुछ जाने पहचानने से लग रहे हो महाराज जी, कहां से आगमन हुआ है? भगवान बोले भैया हम तो आज तेरे हम पहली बार ही आए हैं, पहले कभी नहीं आए। अच्छा अच्छा, तो भ्रम हो गया होगा, बताइए कैसे आना हुआ? भगवान बोले अब ब्राह्मण को धन के, बोले भिक्षा। तुम बड़े ब्राह्मण भक्त हो ये सुन करके हम तुम्हारे पास आ गए, भिक्षा चाहिए और क्या चाहिए? तो भिक्षा में आप क्या पसंद करेंगे? अच्छा तो हम जो मांगेंगे आप वही भिक्षा हमको कराएंगे? बोले हाँ बिल्कुल, जो पसंद है वो बताइए। तो भगवान बोले पसंद तो हमें एक ही है। क्या? युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। यदि हमारी मनीक्षा की भिक्षा देना चाहते हो तो हम तुमसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। हम में से किसी एक से द्वंद्व युद्ध कर लो, दो दो हाथ कर लो। जरासंध ठहाका मार के हंसा, रहे पंडित जी क्यों मजाक करते हो, ब्राह्मण होकर के युद्ध की भिक्षा मांगते हो? अरे महाराज खीर मालपुआ खाओ, पेट पर हाथ घुमाओ, अपने घर जाओ, काय को मजाक कर रहे हो? लड़ना भिड़ना तुम लोगों ने कब से सीख लिया? भगवान बोले सुनो राजन, हमको भोजन भट्ट ब्राह्मण मत समझ लेना। युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन नानन्न कांक्षिण न अन्न कांक्षिण। हम केवल अन्न के आकांक्षी ब्राह्मण नहीं है, युद्धार्थिन, हम युद्धार्थी हैं, युद्ध की इच्छा रखते हैं। इसलिए मजाक नहीं कर रहे, सच में कह रहे हैं। हिम्मत हो तो हमसे युद्ध करो। जरासंध बोला सुनो पंडित जी, हम एरे गेरे नत्थु घेरे से नहीं लड़ते, हमारा भी एक प्रभाव है। बहुत से लोग, छोटे मोटे लोग, बड़े लोगों से इसलिए भी भिड़ जाते हैं कि हार तो जाएंगे ही, पर कम से कम नाम तो हो जाएगा कि किससे हारे। तो लोग हारने को भी अपना गौरव बनाने के लिए बड़े बड़े लोगों से भिड़ते हैं जबरदस्ती। ये भी नाम कमाने के तरीके होते हैं। इसलिए मैं अरे गहरे से नहीं लड़ूंगा। मेरे लायक तुम हो भी कि नहीं, अपना परिचय दो, और सही सही परिचय देना, क्योंकि तुम्हारे लक्षण ब्राह्मणों जैसे नहीं लग रहे। भगवान बोले तो सुनो परिचय असली। असौ ब्रकोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम्। ये ब्रकोदर भीम है और ये इन्हीं के छोटे भाई पार्थ अर्जुन है। अच्छा ये भीम अर्जुन है? अब बड़े ध्यान से देखा। फिर भगवान से बोला तुम कौन हो, तुम ज्यादा बड़बड़ा रहे हो। भगवान बोले अनयो मातुलेयम्मा, हम इन दोनों के मामा जी के लड़के हैं। जरासंध बोला तेरा कोई नाम नहीं है जो इनके मामा के लड़के का मैं हिसाब लगाता फिरूं?
तुम्हारा अपना कोई परिचय है कि नहीं? बोले कृष्णम जानी है तेरे पुम, हम तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन द्वारकाधीश कृष्ण हैं। जो कृष्ण नाम सुना तो एकदम चौंक गया और फिर हंसता हुआ बोला, क्यों रे भगोड़े, भूल गया उस दिन मथुरा से कैसा भागा था मेरे डर से? आज भी समुद्र में घुसा बैठा है और मुझसे फिर लड़ने की बात कर रहा है? तेरे जैसे डरपोक कायर से मैं जिंदगी में नहीं लड़ूंगा। न त्वया भीरुणा योत्से युद्ध विक्लव चेतसः, मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। हम डरपोकों से नहीं लड़ते। अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुन भी योद्धा तो नहीं है, पर हाँ भीमसेन मेरी बराबरी का दिख रहा है, ये थोड़ा ठीक ठाक है। सोई भीमसेन का सीना तन गया बारे, हमारे सामने दोनों फैल खुश हो गए भीमसेन अपनी तारीफ सुन के। परंतु जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सुबह से शाम तक भयंकर दोनों के बीच युद्ध होता था और शाम सूर्यास्त होती युद्ध विराम। फिर दोनों गदा फेंक करके दोनों वीर एक दूसरे के गले लगते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक ही भवन में विश्राम करते थे, बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते थे। रात में भाइयों जैसा व्यवहार और सूर्योदय होते युद्ध में एक दूसरे के काल बन करके भिड़ जाते थे। इसको कहते धर्म युद्ध। 27 दिन तक चला और 27वें दिन इतनी पिटाई भई भीमसेन की कि नस नस ढीली पड़ गई। अब रात में और तो सब खा पी के खर्राटे बजा में, भीमसेन को नींद ना आवे, करवट बदले दर्द के मारे। रात के 12 बजे तो धीरे से उठे और भगवान को जगाया। भगवान एकदम आंख खोल के बोले, अरे भैया अभी तक आप जग रहे हो? अरे आराम करो, थकान तो उतारोगे तभी तो अच्छी तरह लड़ पाओगे। भीमसेन बोले, कन्हैया तुम बड़े छलिया हो। क्यों, क्या हो गया? अरे हम 3 आए थे और तुम दोनों ने मिलके मुझको अकेले को भिड़ा दिया उसके साथ। दिन भर मेरी पिटाई देखते हो, रात में खा पी के तान दुपट्टा सोते हो। मुझ पर क्या बीत रहा है? 1 महीना होने को आ गया पिटते पिटते। भगवान समझे इनकी अकल ठिकाने आ गई, सारी अकड़ निकल गई। तो भगवान बोले, दादा तुम हमारी तरफ देखते ही नहीं, अब हम तुम्हें क्या बताएं। अब यदि ऐसी बात है तो कल हमारे कहने से एक बार और लड़के देख लो। भगवान ने हाथ फेरा तो भीमसेन की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। भगवान बोले, युद्ध में थोड़ा हमें भी देखा करो। बोले ठीक है, देख लेंगे। 28वें दिन के युद्ध में जब भी कोई दाव मारते हैं भीमसेन और भगवान की तरफ देखते हैं, सो भगवान तिनका उठा के चीर के धर देते हैं। भीमसेन संकेत समझ गए। ऐसा दाव मारा कि जरासंध नीचे गिरा और जैसे ही गिरा दौड़ के तुरंत उसके पैर को अपने पैर से दबाया, दूसरे पैर को पकड़ के जो झटका लगाया तो गुदतः पाटयामास शाखा में वह महागजः। गजराज जैसे वृक्ष की शाखा को चीर डालता है अनायास, ऐसी जरासंध को बीच में से चीर के 2 टुकड़ों में फेंक दिया और विजय की गर्जना करने लगे भीमसेन। खुशी के मारे, जीत गया भाई, जीत गया। और इतने में दोनों टुकड़े खड़े हुए और आपस में जुड़ गए और गदा लेके जरासंध फिर तैयार लड़ने को। अब तो भीमसेन को चक्कर आ गया, भगवान की तरफ देखने लगे, प्रभु ये क्या हो गया, ये तो मर के भी जिंदा हो गया। भगवान ने फिर दोबारा तिनका उठाया, चीर करके उल्टी दिशा में फेंका। उसी दाव पर फिर पटका, फिर चीरा। जरासंध को विपरीत दिशाओं में जब फेंका तो दोबारा जीवित नहीं हो सका, क्योंकि जरासंध का जन्म ही 2 टुकड़ों में हुआ था, 2 माताओं के द्वारा हुआ था। राजा बृहद्रथ की 2 रानी थी, पर बच्चा नहीं हुआ तो संत ने फल दिया। अब किसको खिलाऊं, इस चक्कर में राजा ने आधा चीर के दोनों को आधा आधा खिला दिया। तो दोनों माताओं के गर्भ से आधा आधा बच्चा पैदा हुआ, तो मरा हुआ समझ के जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में एक राक्षसी थी जरा देवी, उसने अपने तंत्र बल से दोनों टुकड़ों को जोड़ करके बालक को जीवित कर दिया, इसलिए नाम पड़ा जरासंध। इसलिए 2 टुकड़ों में विभक्त होकर के मारा गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब पांडवों का राजसूय यज्ञ बड़े ही धूमधाम से प्रारंभ हुआ। जरासंध को मार करके भगवान ने उसके जेल खाने से 20,800 राजाओं को बंधन से मुक्ति दिलाई थी। इतना महाबली ये जरासंध था, जिस राजा को जीतता उसी को पकड़ के जेल में डाल देता था। 20,800 राजा मुक्त हो गए। सबने मिलकर भगवान की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर प्रिय मंत्र माना जाता है। इसका भाव सीधा सीधा है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे गोविंद, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले, प्रणतः क्लेश नाशाय। बहुत से लोग उच्चारण में बोलते हैं प्रणतः क्लेश नाशाय, विसर्ग नहीं है प्रणतः में, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब भी संकट आवे इसका उच्चारण करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले गोविंद, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। अब राजसु यज्ञ धूमधाम से प्रारंभ हुआ तो पहला प्रश्न खड़ा हुआ, पृथ्वी के समस्त भूपति पधारे हुए, बड़े बड़े संत महंत उपस्थित है। अब इतनी बड़ी महापुरुषों की सभा में प्रथम पूजन किसका किया जाए, ये प्रश्न जब आया तो सहदेव ने खड़े होकर कह दिया, मेरी दृष्टि से तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़िया पात्र कोई नहीं। बाबा पितामह भीष्म उठ के बोले, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मैं इस नाम का प्रस्ताव पारित करता हूं। मैं समझता हूं इस नाम से उत्तम बढ़िया नाम कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं अनुमोदन करता हूं सहदेव के वचन का। अब भीष्म बाबा जिस नाम में मोहर लगा दें तो किसकी हिम्मत जो विरोध करे। पितामह भीष्म का बड़ा अद्भुत प्रभाव था, महाबली क्षत्रिय थे, भगवान परशुराम जी के दांत खट्टे कर दिए इन्होंने युद्ध में, वो वीर थे भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु के तो वरदानी थे। इसलिए उनके डर के मारे सबने ताली बजा दी, हमें भी स्वीकार हमें भी स्वीकार। तो प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव पारित हुआ तो पांडवों ने खड़े होकर प्रभु का हाथ पकड़ा, सर्वोच्च मंच पर बैठा करके पूजन प्रारंभ किया। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, जो उसने देखा अच्छा ये हैं, हम वो बेइज्जती जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे कि दूल्हा बन के बारात लेके हम गए थे और हमारी होने वाली दुल्हन को लेके ये भग गए थे। आज मेरा मौका है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तिल मिला के खड़ा हो गया और जो गालियां दी भगवान को, ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यद्वाक्ये बालवाक्येन विविध्यते। कितना समय बलवान होता है ऐसा हमने अभी तक सुना था, पर आज देख लिया। इतनी बड़ी विशाल महापुरुषों की सभा में इस ग्वारिया को प्रथम पूजन का पात्र बनाया जा रहा है। सहदेव तो अभी बच्चा है, इसके अंदर बुद्धि है ही कितनी, और ये भीष्म भी बिल्कुल बुढ़ा हो चुका है। बालक बुढ़े दोनों की बुद्धि बराबर होती है, पर आप लोगों ने बिना विचार किए सोचे समझे इसको अपना प्रथम पूजन का पात्र स्वीकार कैसे कर लिया। भगवान का घोर अपमान, पांडव कुपित हो गए, जो तलवार निकाली मारने के लिए, हम अपने प्रभु का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा उठ के खड़े हो गए, खबरदार, चेदी नरेश को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। जब इस प्रकार से प्रभु ने देखा ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई, अभी दो पक्ष खड़े हो जाएंगे, कुछ पांडव की ओर तो कुछ शिशुपाल की तरफ, और मेरे कारण विश्व युद्ध छिड़ सकता है आज, क्योंकि सारी हस्तियां बैठी है। तो भगवान ने तुरंत पांडवों को इशारा किया, भाई रुको रुको, ये कोई पराया नहीं, हमारा ही भाई है, हमारी बुआ का लड़का है, इसलिए हम दोनों ममेरे फुफेरे भाई तो हैं। अब जो भी निर्णय होगा हम दोनों के बीच में होता रहेगा, आप लोग बीच में कोई ना आए। हम दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने दो, तीसरे पक्ष की हमें आवश्यकता नहीं, हम आपस में सुलझ लेंगे। तो पांडव शांत बैठ गए। पांडव शांत बैठे तो शिशुपाल के समर्थक भी शांत बैठ गए, पर शिशुपाल शांत नहीं हुआ। वो गाली पर गाली बकता गया, गोविंद शांति से सुनते गए, गिनते गए, और जैसी 100 गाली पूरी हुई भगवान बोले, सावधान शिशुपाल, तुम्हारी माँ हमारी बुआ लगती है और बुआ को मैंने वचन दिया था कि तुम 100 अपराध भी करोगे तो मैं माफ कर दूंगा। क्योंकि एक दिन नारद जी ने शिशुपाल की मां से कह दिया, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु द्वारकाधीश कृष्ण के हाथों होनी। वो बेचारी डर गई।
मेरे बेटे को कृष्ण मारेगा? अरे वो भी तो मेरा बेटा है। तो एक दिन जब भगवान कृष्ण से मिली तो कहा, बेटा एक हमको वचन दो आज। बोले बुआ कहो। बोले मेरा बेटा 100 गलती भी करे तो भी इसे मारना मत। भगवान बोले बुआ मैंने वचन दिया कि मुझे 100 गाली देगा तब भी मैं इसको नहीं मारूंगा। तो बुआ निश्चिंत हो गई कि 100 गाली भला क्यों देगा ये, तो मेरा बेटा बच गया। पर भगवान जानते थे कि 100 गाली दिए बिना इसका तो भोजन नहीं बचेगा। और आज सावधान भी भगवान ने कर दिया कि अब मत बोलना, तेरी सीमा पूरी हो गई। और ये कहां रुकने वाला था? जो 101 गाली दी तो सिरक्षुरांत चक्रेणा जहारा पतितम रिपो हो, एक झटके में उसका सिर काट करके दूर फेंक दिया। एक प्रकाश पुंज इसके देह से प्रकट होकर के भगवान में समा गया। अब तो जितने राजाओं ने यह दृश्य देखा सब स्तब्ध रह गए। इतनी विशाल राजाओं की सभा। जो राजा शिशुपाल के समर्थन में आंख दिखा के खड़े हो रहे थे वो सब घबरा गए आपस में सारे में। बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी। बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, अब शांत रहो, इसी में भलाई है। एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा। और भगवान ने समस्त विश्व को अपना संदेश दे दिया कि हम भारतीय मूल रूप से शांति प्रिय होते हैं। हम लोगों का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सब निरोगी हो, सब सुखी हो, ये हम लोगों की मूल भावना है। हम नारा ही दिए हैं विश्व का कल्याण हो। स्वस्त्यस्व विश्वस्य खल प्रसीदताम, ये भागवत का ही नारा है, प्रहलाद जी के द्वारा दिया हुआ। स्वस्त्यस्व विश्वस्य, उसी नारे को धर्म सम्राट स्वामी जी महाराज ने ग्रहण करके विश्व के कल्याण का उद्घोष किया है। तो हम लोग तो सबका मंगल चाहते हैं, परंतु हमारी सज्जनता और सहिष्णुता को बहुत से दुष्ट कायरता समझ बैठते हैं, डरपोक समझने। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सज्जनता का परिचय दे तो लोग उसे मूर्ख समझते हैं, कायर समझते हैं। और कोई ऐसा समझे तो हमारे ऋषियों ने फिर दूसरा मंत्र भी हमें सिखाया है, सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। शांति की जगह शांति की भाषा और क्रांति की जगह क्रांति की भाषा ही होनी चाहिए। क्रांति के सामने शांति की बात करोगे तो कायर ही सिद्ध हो जाओगे। इसलिए भगवान ने एक शिशुपाल को दंड दिया तो सारे उद्दंड अपने आप शांत हो गए। बहुत अधिक सज्जनता दिखाना भी मूर्खता और कायरता सिद्ध होती है। हम इतने वर्षों से, कई दशकों से शांति के कबूतर उड़ाते रहे भारत से, और पड़ोसी देश से आतंकवादी आते रहे, इधर से कबूतर उड़ाते रहे। ये नाटक कितने वर्षों तक चला। परंतु जब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिलना चालू हुआ, भीतर घुस के जब थप्पड़ मारना चालू किया, तो आज उनको अपनी औकात याद आ गई। पूरे विश्व के सामने कटोरा लिए घूम रहे हैं, भिखारी बना दिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो लोगों को यही भाषा समझ में आती है। इसलिए हमारे कन्हैया प्रेमियों के लिए जहां मधुर मुरली बजाते हैं, वहीं दुष्टों के लिए सुदर्शन चक्र भी घुमाना जानते हैं। और यह हमको भी सीखने की आवश्यकता है। हमारे प्रभु भले ही वनवासी बन गए और तापस वेश विशेष उदासी बन करके गए, पर धनुष्मान घर छोड़ के नहीं गए। धनुष्मान अपने साथ ही लेकर के गए, क्योंकि जानते थे कि जंगल में जाएंगे तो आतंकवादियों से हाथ जोड़ के शास्त्र की चर्चा थोड़ी सुनाएंगे। शांति प्रियता की भाषा वो क्या समझेंगे। इसलिए धनुष्मान संग में लेके ही जाना पड़ा राम जी को, जबकि विरक्त होकर के गए थे। उसी प्रकार प्रेमियों के लिए प्रेम का संदेश आप खूब मधुर संगीत से दो, परंतु आतताइयों के लिए शस्त्र भी आवश्यक है। शास्त्र की जगह शास्त्र और शस्त्र की जगह शस्त्र, दोनों आवश्यक है। भगवान परशुराम जी की तरह शास्त्र भी रखते हैं और शस्त्र भी रखते हैं। जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। आप यदि परशुराम जी के भक्त हैं, ब्राह्मण देवता हैं, तो कम से कम फरसा तो रखिए साथ में, हाथ में।
परशुराम जी के उपासक तभी पहचाने में आएंगे कि नहीं? और यदि आप काली के उपासक हैं तो तलवार रखिए, भोले बाबा के उपासक हैं तो त्रिशूल रखिए। कौन सा देवता है जिसके हाथ में शस्त्र न हो? जब हमारे सारे देवी देवता शस्त्र धारण करते हैं तो हम निहत्थे क्यों रहे? आज हमारी स्थिति ऐसी है कि कीर्तन तो खूब करेंगे, पर आतताइयों का आक्रमण हो जाए तो घर में डंडा भी नहीं मिलेगा कि मार के भगा सके। कुछ भी नहीं होता, जिसके कारण निसंकोच कोई भी आतताई हमारे घरों पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं ये तो शांति प्रिय है। तो ऐसी शांति प्रियता बहुत खतरनाक हो जाती है और कायरता ही सिद्ध होने लगती है। इसलिए शास्त्र और शस्त्र का समन्वय जीवन में अवश्य होना चाहिए। निकट भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। सज्जनों के लिए शास्त्र से समझाओ, दुर्जनों के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता है, उसे भी सदैव संभाल करके रखिए। कब क्या आवश्यकता पड़ जाए कोई पता नहीं। बोल भारत माता की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने इस प्रकार से चारों ओर धर्म की ध्वजा को लहराया और जितने आतताई थे उन सबको चुन चुन के ठिकाने लगाया। पृथ्वी का भार उतारा, विनाशाय च दुष्कृता।